सो एलिसन यार स्टार्ट करते हैं क्या क्वेश्चन। ठीक है भैया, मैंने मेरे ख्याल से मैंने सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए। अब काम बस क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बचा है। और इससे पहले तुम लोग यार पूरा देखते नहीं हो, तुम लोग आधा देख के छोड़ देते हो 1-1.5 मिनट में। ऐसे थोड़ी होता है, पूरा देखा करो तब तो यही समझ आएगा, है ना। अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। ये सारे जी मिनट से मेरे क्वेश्चन उठा सकते हैं, तो देखते हैं क्या बोलता है। द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल रिलेटेड टू टाइम t इज गिवन बाय r वेक्टर। ठीक है, मेरे को r एक पोजीशन वेक्टर दे रखा है। द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, मतलब ये जो मेरे को दे रखा है पोजीशन वेक्टर, इसका जो नेट फोर्स कितना लग रहा होगा और कौन सी डायरेक्शन पे लग रहा होगा। अच्छा, तो अगर मैं वो देखूँ ना तो कैसे करेंगे। कुछ नहीं भैया, क्या करना है, मेरे को एफ नेट निकालना है। तो एक काम करते हैं, इसको मैं अगर पोजीशन वेक्टर है, अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम से अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो मेरे को क्या मिलेगा। मेरे ख्याल से मेरे को मिलेगा, क्या मिलेगा देखते हैं क्या मिलेगा। तो अगर इसका मैं टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं, मतलब का डी आर बटे डी टी, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझको मिलेगा ये 10 हो जाएगा, 10 आई कैफ मिलेगा। ठीक है भैया, प्लस क्या मिलेगा, 15 दूना 30 टी जे कैप मिलेगा। अच्छा अब क्या करें, अब क्या करें। अच्छा मेरे को अगर एक बार डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझको क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलता है। अच्छा ठीक है, उससे पहले क्या मेरे को फोर्स बोल रहा है। अच्छा फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है क्या F बराबर ma। मतलब अगर मैं इसमें सेकेंड न्यूटन लॉ का सेकेंड इक्वेशन लगाऊं तो वो क्या हो रहा होगा, वो क्या हो रहा होगा, ये हो रहा होगा। तो मतलब बोलता है क्या, सेकेंड लॉ मोशन ये बोलता है कि जो फोर्स है वो बराबर होगा किसके, मास टाइम और किसके, एक्सेलरेशन के। ठीक है, किसके होगा, एक्सेलरेशन के। तो बताना, तो इसमें से मैं क्या ले लूँ, इसमें से मैं क्या ले लूँ, किसके एलोंग हो रहा होगा। तो देखना क्या होगा। तो मेरे ख्याल से अगर इसको मैं एक और बार डिफरेंशिएट कर दूं तो मेरे को कितना मिलेगा, 30 मिलेगा। कितना मिलेगा, 30 जे केप मिलेगा ना, जगह से 30 जे केप मिलेगा। मतलब जे केप मतलब किस डायरेक्शन में, मतलब वाई के डायरेक्शन पे। तो कौन सा मिल रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी हो रहा होगा। समझ आएगा। क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है कि मेरे पास 3 फोर्सेस हैं, F1 F2 और F3। उन सब के क्या दे रखे हैं, फोर्स दे रखे हैं, कितने न्यूटन है। ठीक है, आर एक्टिंग ऑन पार्टिकल मास कितना, 5 kg। ठीक है भैया, द फोर्स F2 and F3 are applied perpendicular so that the particle remains at rest if the F1 is removed। तो उसका कितना बताना है, एक्सेलरेशन बताना है। ठीक है भैया, मतलब क्या बोलना चाहते हैं, ये बोलना चाहते हैं तो 3 फोर्स रखा है और जो F2 और F3 है कैसे आपस परपेंडिकुलर हैं। अगर परपेंडिकुलर हैं तो इसका नेट कौन सा हो रहा होगा, F1 हो रहा होगा। तो अगर मैं इसका नेट निकालूं तो मेरे क्या मिलेगा, कुछ नहीं कर दो, F2 है उसको जोड़ दो और किसको जोड़ दो, F3 आपस में जोड़ दो। तो कितना मेरे को मिलेगा, F2 कितना है, F2 तो 8 है ना, तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। प्लस F3 कितना, 6, तो कितना रहेगा 36, मतलब कितना हो गया 100, मतलब कितना आ रहा है 10 न्यूटन आ रहा है। F1 कितना है, 10 न्यूटन है। अब मेरे को बोलता है, अब मुझको बोलता है कि हाँ मेरे को किसका बताना है, जब F1 को मैं रिमूव कर दिया फोर्स को ना, तो एक्सेलरेशन पार्टिकल पे कितना होगा। ठीक है भैया, तो इससे मेरे ख्याल सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगा। एक बात नोटिस कर रहे हो क्या, तो ज़्यादातर सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज कर रहे हैं। हालांकि मैंने जितने क्वेश्चन लिए ऑलमोस्ट वैसे ही लग रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन में वही लग रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा तो बताना सेकंड लॉ मोशन क्या होता है, F बराबर कितना होता है, ma होता है। ठीक है भैया, F किसको रिमूव करना है, 1 को करना है, तो कितना आएगा, 10 आएगा। मास कितना है, 5 kg। मेरे को निकालना क्या है, एक्सेलरेशन। तो ए का मान कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। एक बात और यार, सबसे पहले तरीका क्या होता है सॉल्व करने, कुछ नहीं होता है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो और तोड़ तोड़ के पढ़ो। ठीक है, फिर सॉल्व करने का पहले नियम, फिर इसको तोड़ तोड़ कर पढ़ो। फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, जो जो दिया है वैल्यू उसको लिखो। फिर उसके बाद जो निकालना है उससे रिलेटेड फॉर्मूला सोचो कि होता क्या क्या है। तो ऐसे में क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, अब बॉडी ऑफ मास कितने दे रखा है, 500 ग्राम दे रखा है। ठीक है, एलोंग कितना, एक्स फिजिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, सच दैट इट्स वेलोसिटी वेरीज विद डिस्प्लेसमेंट एक्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिलेशन कितना, वेलोसिटी कितना रखा है 10 रूट एक्स मीटर पर सेकंड दे रखा है। तो मेरे को निकालना है क्या, फोर्स बॉडी इस कितना हो रहा है, क्या फोर्स। ठीक है, अब देखते हैं कैसे करना है इसको।
पहले तो मेरे को मास दे रखा ग्राम, उसको मेरे को चेंज करना पड़ेगा, किसमें करना पड़ेगा, केजी में करना पड़ेगा। तो 500 बटे कितना आएगा, 1000 आएगा, तो कितना आएगा 0.5 केजी आएगा। मेरे को निकालना क्या, फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, F बराबर ma होता है। ठीक है भैया, मेरे को निकालना क्या पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा, बाकी मेरा तो अपने आप बन जाएगा। अब मेरे को तो ये दे रखा है, क्या दे रखा है, वैसे दे रखा है, तब इसको मैं करूँ कैसे। तो एक काम करते हैं, इस वेलोसिटी को अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ तो क्या मेरे को एक्सेलरेशन मिल जाएगा। बोला हाँ, मतलब कैसा ही मिलेगा, अगर मैं dv बटे dt लिखूँ तो क्या इसको dv बटे dx इंटू dx बटे dt बोल सकता हूँ। बोला हाँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। ठीक है, तो d बटे dx निकाल लेता हूँ। मतलब ये निकालने का मतलब क्या है, इसको क्या कर दूँ मैं, डिफरेंशिएट करूँ। अगर डिफरेंशिएट कर दूँ तो dv बटे dx मतलब कितना रखा है, 10√x है। तो क्या इसको क्या 10x के पावर में 1/2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर मैं x तरफ डिफरेंशिएट करूँ तो मुझको क्या मिलेगा, 1/2 इंटू 10 इंटू एक्स के पावर में -1 हो तो -1/2 हो जाएगा। तो कितना आ गया, 5 आ गया। तो कितना आ गया, 5x के पावर में -1/2 आ गया। अब क्या करूँ, अब एक काम करता हूँ ना, मेरे को क्या कर दूँ, मेरे को वैसे ही दे रखा है। तो अगर मैं इसके जगह पुट कर दूँ वैल्यू, इसके जगह एक तो निकल गया d बटे dx, और dx बटे dt कितना है मेरा, इतना है ना वेलोसिटी। तो अगर इसको आपस में गुणा कर दूं, अगर मैं इसको आपस में गुणा कर दूं मतलब कितना, 5x के पावर -1/2 मल्टीप्लाई कितना 10√x। तो ये गया, तो कितना बचा मेरे को, मिल गया कितना, 50 मिल गया। अगर 50 मिल गया, अगर मुझको 50 मिल गया तो बस काम खत्म हो गया। अच्छा, 50 मीटर पर सेकंड मिलेगा ना, क्योंकि इसको तो मैंने वो डिफरेंशिएट किया। ठीक है भैया, तो बस फोर्स मिल गया मुझको, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, ma हो जाएगा। कितना है मेरे को, 0.5 इंटू एक्सेलरेशन इतना है, तो कितना आएगा, 25 आ रहा होगा, 25 न्यूटन आ रहा होगा। तो 25 आंसर आ गया। आसान क्वेश्चन था। इस प्रॉब्लम में देखते हैं क्या करना है। एट एनी इंस्टेंट द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 500 ग्राम दे रखा है, इस कितना, इतना। ठीक है भैया, इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द क्या पार्टिकल मीटर पर सेकंड एट कितना टाइम दे रखा है, 1 सेकंड दे रखा है। तो मेरे को इस फोर्स का मेरे को बताना है वैल्यू क्या होगा, जहाँ पे वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, हाँ दे रखा है। तो इस x का मान बताना है क्या हो रहा होगा। ठीक है, तो x का मान बताना है, क्या निकालना है। तो सबसे पहले तो मेरे को जो दिया उसको लिख लेते हैं यार। मेरे को दिया है क्या, इतना दे रखा है। ठीक है, तो अगर मान लो इसको क्या मान लो, इसको मान लो r मान लो। ठीक है, तो ये क्या होगा, 2ti प्लस 3t² जेकेब। अगर इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूं, तो मुझको क्या मिलेगा, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मुझे क्या मिलेगा, 2i प्लस 6t जेकेब मिलेगा ना। बिल्कुल, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखो ना, तो यहाँ पे इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इस कितना 1 सेकेंड, मतलब t का मान कितना बोल रहा है, 1 सेकेंड। तो अगर मैं इस t की वैल्यू को यहाँ पुट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, ti प्लस 6 और क्या मिलेगा, जेकेब मिलेगा। अब क्या करो, इसको और इसको क्या कर दो, कंपेयर कर दें क्या, कंपेयर नहीं करेंगे। अभी क्या करेंगे, एक काम बचा है, मास का कितना है, 500 दे रखा है, अभी ग्राम में दे रखा है, तो उसको चेंज करना पड़ेगा। कितना आएगा, 0.5 kg आएगा, पिछले क्वेश्चन की तरह। निकालना क्या है, ये निकालना है। तो अब क्या करें, कुछ नहीं, कंपेयर कर दूं। तो कंपेयर करूं तो यहाँ पे मुझको क्या दिख रहा है, ये m और ये हो रहेगा a अगर आ जाएगा, अगर ये a आ जाएगा तो मुझको क्या मिलेगा। तो एक सेकेंड, हाँ सही है। तो अगर मैं इस a का मान, ऐसे a का मान दिया हो गया ना, तो f इक्वल टू क्या मेरे को मिलेगा, ma। तो कितना आएगा, 0.5 इंटू 2i प्लस 6 और क्या मिलेगा, जेकेब मिलेगा। अब इसको सॉल्व करूं तो मुझको क्या मिलेगा, मुझको मिल रहा होगा यहाँ पे 1 मिलेगा, 1i मतलब डायरेक्ट 1 ही लिख दो ना यार, i प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 6 हो जाएगा 30, मतलब कितना आ रहा है, 3
जे के पार है, मतलब इस x का मान कितना मिल गया मेरे को, 3 मिल गया। आसान सा था। अगर ध्यान से थोड़ा सा देखो ना, नोटिस करो ना, तो क्या हो रहा है, तो कुछ भी इस फॉर्म में दे रहे हैं, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, बस t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। उसके बाद अगर tan दिया है वैल्यू, पुट कर दो, देन हो गया। उसके बाद क्या, फोर्स का फॉर्मूला लगाया, फिर कंपेयर कर दे किसी से वाले से। ओके, सो आई थिंक दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन यार। व्हाई? बिकॉज इन प्रीवियस क्वेश्चन वी ऑलरेडी सी दैट कि दिस t वैल्यू इज नॉट गिवन previous question, but in this question t is given, right? And also we say that if you only differentiate respect to time, then some answer will be like this, and put t equals to 1 second, then it will become acceleration, and फॉर्मूला में हम लोग पुट कर दी कि इसमें F बराबर एम में, अब ज़्यादा इंग्लिश मत बोलो, ठीक है भैया। तो F बराबर एम पुट कर दिया, मास कितना 0.5 है, ग्राम में था, केजी चेंज करना पड़ेगा। अब इक्वेशन कितना मान है, गुणा करते हैं तो मेरे को इसका और इसका सेम रिलेशन मिल रहा होगा, कंपेयर कर दूं तो मेरे को x का आराम से मान मिल जाएगा। मतलब कितना आ गया, 3 आ गया। कितना आ गया, 3 आ गया। आसान था ना। इस प्रॉब्लम में देखते हैं क्या बोल रहा है। बोलता है स्टूडेंट फिगर, ठीक है, फिगर दे रखा है, अ ब्लॉक ऑफ मास m इस कितने 10 kg, इसका मास के 10 kg दे रखा है, लाइंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस इज पुल्ड बाय अ फोर्स F एक्टिंग ऑन एंगल कितना 30 डिग्री के एंगल से क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, ठीक है, विथ हॉरिजॉन्टल फॉर म्यू एस। म्यू मतलब क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट होता है, ठीक है भैया। कितना दे रखा है, 0.25 दे रखा है। द ब्लॉक विल जस्ट स्टार्ट क्या मूव करना, तो इसमें फोर्स कितना लग रहा है वो बताना है। तो ठीक है ना, सबसे पहले जब भी ब्लॉक दिया सबसे पहले अपना काम क्या होगा, एफबीडी बनाना। तो एफबीडी कैसे बनाएंगे, जैसे बनाते हैं, ऊपर की ओर क्या लग रहा होगा, ऊपर की ओर लग रहा होगा मेरा नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, ठीक है भैया। और क्या लग रहा है, नीचे और क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा। इधर की ओर क्या लगता है, इधर की ओर लगता है, अच्छा एक सेकेंड, सही कर रहा हूँ ना मैं, हाँ सही कर रहा हूँ। तो ऊपर की ओर क्या लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा f sin थीटा, और नीचे की ओर क्या लगता है, नीचे की ओर लगता है f cos थीटा। तो पीछे लग रहा है क्या मेरा फ्रिक्शन, इसको क्या बोल रहा हूँ, म्यू इनटू n बोल सकता हूँ। अब इसका अगर इतना दिख गया तो क्या बना दूं मैं, एफबीडी बना दूं, बन गया मेरा। अब इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है, शेयर में रिएक्शन मतलब प्लस में लेना, अपोजिट मतलब माइनस में लेना। तो इधर ध्यान से देखो, अगर x के एलो की बात करूँ तो मेरे को बन रहा है f cos 30 बराबर म्यू इनटू n दिख रहा है, ठीक है भैया। वही अगर बात करूँ इसकी y के एलो तो क्या लग रहा होगा, n प्लस f sin 30 बराबर क्या लग रहा है, mg लग रहा है। तो एक काम करता हूँ, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल दूँ, इसको मैं क्या बोलूँ, सेकंड इक्वेशन बोल दूँ। अगर मैं इस n का मान को यहाँ पुट कर दूँ तो मेरे को f a कुछ सिमिलर लग जाएगा, फिर कॉमन लेके मैं आराम से निकाल सकता हूँ। तो इसको मैं क्या कर दूँ, f cos 30 प्लस म्यू s इंटू ये n का मान इधर आएगा तो माइनस आ जाएगा, तो मुझको मिलेगा mg माइनस f sin 30 मिलेगा, ठीक है। हाँ ठीक है, तो ये किधर आएगा यार, मैं सही किया हूँ क्या, n का मान यहाँ आ गया, तो इधर यहाँ पे माइनस का आएगा ना, इधर आएगा तो माइनस का है, माइनस कितना आएगा, बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है भैया। मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया, n का मान निकाला, mg इधर आएगा माइनस का, n में पुट कर दिया। उसके बाद क्या, इसको मैं इधर लाऊंगा तो माइनस आ जाएगा अपने आप। तो इसको थोड़ा मैं और सॉल्व कर कितना मेरे को मिलेगा, f cos 30 माइनस ऑफ म्यू इंटू एस आएगा mg प्लस ऑफ f म्यू एस साइन 30 बराबर 0। अगर मैं यहाँ से तो अब इन दोनों में से f कॉमन निकाल लेता हूँ। अगर इन दोनों में से अगर f कॉमन निकाले तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा f इंटू cos 30 माइनस क्या मिलेगा, माइनस मुझको मिलेगा, फिर प्लस मिलेगा, प्लस का ये प्लस का हो जाएगा म्यू इंटू एस साइन ऑफ हो जाएगा 30 बराबर इधर आ जाएगा तो म्यू इंटू एस एम इंटू जी, ठीक है भैया। अब क्या करें, अब कुछ नहीं, एफ बराबर म्यू इंटू एस एम जी अपॉन कॉस ऑफ 30 कितना होता है √3/2 प्लस म्यू इंटू एस होगा ना, म्यू कितना रखा है 0.5 दे रखा है तो 0.25 इंटू साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है, ठीक है भैया। 1/2 कितना होता है 2 होता है। इसको और पुट करो तो म्यू कितना रखा है, यहाँ पे पुट करो 0.5 इंटू मास कितना दे रखा है
10 के जी दे रखा है, इंटू 10 बटे कितना आ जाएगा, √3 प्लस 0.25 इंटू 1/2 हो रहेगा। ठीक है, ओके। तो इसको सॉल्व करो तो हो जाएगा 0.25/2। ये 10 2 है, तो ये 2 डिसिमल के तो आगे आ जाएगा, मतलब हो जाएगा 25। तो आएगा 25 अपॉन, अगर इसको सॉल्व करो कितना आएगा, √3/2 प्लस 0.25/2। अब इसको सॉल्व करने में कितना आएगा, देख लेते हैं आंसर। बाकी तो मैंने ऑलमोस्ट सॉल्व कर ही दिया, कितना आ रहा है। तो इसका आंसर आ रहा है सॉल्व करने पे 25.2। अब इतना तो आराम सॉल्व कर सकते हो, बस √3 की वैल्यू पुट कर देना, ठीक है। और उसके बाद ये तो सॉल्व करने आता है, बस क्या बनाता है, एपिड बनाना था, इक्वेशन लिखना था। अब उससे f कॉमन लेता, उधर आके डिवाइड हो रहा था μSMD से अपॉन इतना, तो f कॉमन मिल जाएगा, बस हो गया, इतना आसान था। अब इस प्रॉब्लम में देखते हैं कि इसमें निकालना क्या है, मुझको फोर्स निकालना है, कैसा हो जाएगा, ठीक है। तो मास दे रखा है कितना, 70 kg दे रखा है, और फोर्स कितना रखा है मेरे को 200 न्यूटन मेरे को दे रखा है, ठीक है भैया। अब बोलता है एट एंगल 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द रोलर इज। अब देखना इस क्वेश्चन में मोस्टली गलती क्या था, कुछ नहीं करेंगे, नॉर्मल निकालना है। अब सीधा एन लग रहा होगा, नीचे एन जी लग रहा होगा, ऐसे कर। लेकिन भाई मेरे को तो देख फोर्स इधर से लग रहा है, तो ऐसे में तो गलत हो रहेगा, है ना। देखने इधर से लग रहा है, हाँ डायग्राम ऐसे को दे रखा है, ठीक है, तो ऐसे लग रहा है। तो इसके लिए जो नॉर्मल लग रहा है कैसे होगा, परपेंडिकुलर, मतलब कैसा, मतलब ऐसा कुछ, ये ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा ना। अब इस हिसाब से लेंगे, अगर इस हिसाब से लेंगे तो मेरा जो नॉर्मल रिएक्शन बन रहा होगा, मेरा जो नॉर्मल रिएक्शन बन रहा होगा वो क्या होगा, mg प्लस ऑफ, अच्छा किस अलोंग हॉरिजॉन्टली, मतलब क्या, f cos कितना आएगा, 60 आना चाहिए। तो बस काम बन गया, मेरा मास कितना रखा, मास दे रखा है मेरे को, मास कितना दे रखा है, 70 के दे रखा है, तो 70 इंटू 10 प्लस f कितना रखा है मेरे को 200 दे रखा है, इंटू cos 60 कितना होता है, 1/2 होता है, कितना आएगा 100 आई, कितना हो जाएगा 700। तो 700 प्लस 100 कितना आ गया, 800 न्यूटन आ गया। आसान सा प्रॉब्लम था, बहुत आसान सा प्रॉब्लम था। तो ये तो मेंस के क्वेश्चन थे। अब जिन्होंने अभी दिया होगा उन्हें अच्छे तरीके से पता होगा कि 2023 के सारे क्वेश्चन मैंने उठा रखे हैं, है ना। तो बस ये दिखाना क्या था कि फ्रिक्शन एलिमेंट में कुछ नहीं, बस एपिडेट के लिए, और ये देखना है कि इधर फोर्स लग रहा है इधर। अब यहाँ इस क्वेश्चन में धोखा खा सकते थे, कैसे खा सकते थे, अब जनरली तो नहीं देखते नीचे की और ये रोलर गार्डन रोलर दे रखा है, गोल वाला से घूमते चलते हैं, ठीक है भैया। तो इस पे जो नॉर्मल फोर्स हो ऊपर की ओर लग रहा होगा, लेकिन नॉर्मल फोर्स होता है क्या, वो होता है ना हमेशा परपेंडिकुलर की ओर लगता है। अब फोर्स अगर इधर से लग रहा है तो परपेंडिकुलर कैसा लग रहा होगा, ऐसे लग रहा होगा, नीचे mg लग रहा होगा, बात तो वही है, वैसे नॉर्मल फोर्स mg वही है, लेकिन प्लस किस डायरेक्शन पर लग रहा होगा फोर्स, f को से, लेकिन वो भी तो जोड़ना पड़ेगा ना, इधर से लग रहा है हॉरिजॉन्टली। तो इसीलिए मैं कैसा लिया, f और 60 लेना कि 30 तो इधर क्या लग रहा है ना, अब फोर्स उधर से लग रहा है, उधर से लग रहा है, तो उधर के अलोंग लेना पड़ेगा, नॉर्मल फोर्स के अलोंग, है ना। तो ठीक है, इतना आसान सा क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से इतने क्वेश्चन पर्याप्त है। लेकिन ये तो मेंस के थे, और अगले पार्ट में क्या करेंगे, जी एडवांस के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतनी करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक सब्सक्राइब कर दे, और कमेंट तुम लोग करते नहीं हो कि सही पढ़ नहीं पढ़ा रहे, और फिर लास्ट तक देखते नहीं हो, ये सही थोड़ी है यार, है ना। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पे।